ओके, डन। सो इन प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, तीनों चीज़ के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक सोल्यूशन। सोल्यूशन को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा फॉर यूर रिविजन रिवीजन पर्पज से उसको रिवाइज करेंगे कि क्या डिफरेंस है तीनों चीज़ों में, ताकि आपको प्रीवियस चीज़ें क्या हो जाएं, कंफर्म हो जाएं। तो अपन बात किए कर चुके हैं कि एलिमेंट क्या है, तो इसके एकदम सिंपल टर्मिनोलॉजी में वन लाइनर में बताऊंगा आपको, ताकि याद हो जाए चीज़ें कि वन एलिमेंट में क्या होता था। एलिमेंट में जब सेम प्रकार के एटम्स, जब एक समान प्रकार के एटम क्या होते थे, समान प्रकार के एटम, एक समान प्रकार के एटम क्या होते थे, आपस में जुड़े होते थे, तो वो क्या बनाते थे, एलिमेंट बनाते थे। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते थे कि तत्व। तत्व क्या है, तत्व मतलब जिसमें एक ही प्रकार के एटम होने चाहिए, तो वो क्या क्या रहेगा आपका तत्व। जैसे मान लीजिएगा हाइड्रोजन हो गया, है ना, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं रहेगा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो वो क्या कहलाएंगे, तत्व। तत्व इसलिए कहलाएंगे या एलिमेंट इसलिए कहलाएंगे उसमें समान प्रकार के एक ही प्रकार के एटम है, दूसरे प्रकार के एटम उसमें नहीं है। ठीक, दूसरी चीज कि एलिमेंट को ना ही आप किसी भी भौतिक क्रिया के द्वारा और ना ही किसी रासायनिक क्रिया के द्वारा बनाया नहीं जा सकता है। ओके, फैक्ट। दूसरा चीज, ठीक है, तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड मतलब होता है यौगिक हिंदी में। तो कंपाउंड क्या होता है कि दो या दो से अधिक किनको एलिमेंट को बनाने पर क्या बनता है, आपका कंपाउंड बनता है ना। मतलब कंपाउंड कैसे बनतेगा, दो या दो से अधिक एलिमेंट को बनाने पर, मिक्स करने पर उस क्या किसका निर्माण होगा, कंपाउंड का निर्माण होगा। लेकिन किस चीज में, एक निश्चित प्रोपोर्शन में, है ना, किसमें होगा, एक निश्चित प्रोपोर्शन में, मतलब डिफाइन प्रोपोर्शन होना चाहिए उनका, तब क्या बनेगा, वो कंपाउंड बनेगा। जैसे अपन क्या बात किए थे कि H2 + O = H2O। ठीक, तो H2 क्या है, अभी तो H2 एक एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये भी एक एलिमेंट है। ठीक, लेकिन मैंने क्या बोला कि दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिलाने पे किसका निर्माण होता है, कंपाउंड का निर्माण होता है। लेकिन एक कंडीशन और होती है कि ये किस में होना चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन, किस में होना चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ठीक, तो वो क्या बनाएगा, आपका कंपाउंड बनाएगा। अब कंपाउंड में एक चीज ये होती है कि आपके जो कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जो H2O बना, ये क्या होगा, जो इसको बनाने वाले एलिमेंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या होगा, एकदम डिफरेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, एकदम डिफरेंट होगा, है ना। H2O, जैसे H2 ऑक्सीजन क्या करता है, आपका जलता है, ऑक्सीजन क्या करता है कि जलने में सहायक होता है ना, और पानी क्या करता है, उसको बुझाता है। ठीक है, तो ये चीज है कि कंपाउंड कैसे बनता है, कंपाउंड बनता है दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिलाने पे किसका निर्माण होता है, कंपाउंड का। लेकिन कब, जब ये दोनों चीजें किसमें हो, दोनों चीजें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में हो, मतलब एक निश्चित मात्रा में होनी चाहिए। जैसे पानी बनता है, तो पानी आपका तभी बनेगा जब हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, तब जाके। दुनिया में आप कहीं भी जाइए, चाहे समुद्र का पानी लीजिए, चाहे आप कुएं का पानी लीजिए, चाहे हैंडपंप का पानी लीजिएगा, तो पानी पानी ही रहेगा। उसमें जो हाइड्रोजन के एटम होंगे कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, और ऑक्सीजन का 1 रहेगा, तब उसको आप बोलेंगे कि ये कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड मतलब आपका फिक्स प्रोपोर्शन, क्या रहेगा, फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा। ठीक, तीसरी चीज, अगर मान लीजिए है ना कि अगर ये प्रोपोर्शन जो है आपके किसके एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट, ये प्रोपोर्शन अगर फिक्स नहीं है, ठीक है, क्या है, फिक्स नहीं है, निश्चित मात्रा में नहीं है, ये किसी भी मात्रा में क्या है, मिले हुए हैं, है ना, मतलब आपका फिक्स अमाउंट नहीं है, अनिश्चित मात्रा में मिले हुए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर, है ना। मतलब कंपाउंड ही है एक तरह से, जो मिक्सचर होता है आपका, है ना, या जिसको आप लोग मिश्रण बोलते हैं, तो वो क्या होता तो कंपाउंड ही है, मिक्सचर होता है। किसका किसका मिक्सचर, है ना, दो या दो से अधिक
तत्वों को या यौगिकों को मिलाने से किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, यौगिक मतलब यौगिक नहीं, आपका मिक्सचर का निर्माण होता है। और मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर के केस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मिक्सचर के केस में या तो आप दो या दो से अधिक किसको मिलाइए, है ना, एलिमेंट को मिलाइए, एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिला दीजिए। ठीक है, या कंपाउंड, या क्या, एलिमेंट प्लस कंपाउंड को मिलाइए, एलिमेंट प्लस कंपाउंड को मिलाइए, एलिमेंट प्लस कंपाउंड, तब भी आपको क्या मिलेगा? मिक्सचर ही मिलेगा, तब भी आपको मिक्सचर मिलेगा। और कंपाउंड प्लस कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड, कंपाउंड प्लस कंपाउंड को अगर मिलाएंगे आप तो कंपाउंड बनेगा, है ना, क्या बनेगा? आपका कंपाउंड बनेगा। ठीक है, एलिमेंट एंड कंपाउंड मतलब यौगिक बनेगा। लेकिन अगर ये क्या है, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं है, ये दोनों का प्रोपोर्शन अगर आप चेंज कर देंगे, है ना, तो वो क्या बन जाएगा? आपका मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ओके बिटवीन एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, नाउ फर्दर अब अपन डिस्कस करेंगे आज आगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा रब कर देता हूँ, इसको आप लोग लिखते जाइएगा चीज़ों को, ताकि आपको रिमाइंड होती रहें, है ना, भूलना नहीं है। यहाँ पे जितना भी अभी आपका पूरा क्लास चल रहा है, मेरा मेन उद्देश्य है कि स्टूडेंट का, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो साइंस पढ़ रहे हों, उनका बेस स्ट्रॉन्ग करना। बहुत से स्टूडेंट को देखते हैं कि बस पढ़े जा रहे हो, एकदम बेसिक चीज़ पूछ लो तो बेसिक चीज़ याद मालूम ही नहीं है ना। तो यही कारण होता है कि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टूडेंट बैठता है तो उससे कुछ भी क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी बेसिक में पूछ लेता है तो उसका बेसिक जब क्लियर नहीं है, जैसे मान लीजिए एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में उसका डिफरेंस नहीं पता है अच्छे से, तो क्या होगा, 101% वो अगर डेप्थ में क्वेश्चन घुमा के किसी तरह पूछेगा तो वो गलत करेगा। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करिए, आप फंडामेंटल में जाइए, आप बेस में जाइए, आप अपना बेस को क्या करिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, तो ये रही आपकी पुराने लेक्चर्स की बात। अब आज आगे हम लोग आज बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन मतलब होता है आपका क्या, सॉल्यूशन मतलब बिलियन। ठीक है, जब हम लोग मिक्सचर पढ़े थे, मिक्सचर मतलब होता है क्या, मिश्रण, है ना। अब मिश्रण के अंदर या मिक्सचर के अंदर हम लोग दो चीज़ें पढ़े थे कि जो मिक्सचर था, तो मिक्सचर को डिवाइड किया गया था टाइप्स में। तो मिक्सचर में दो चीज़ें थी, एक होता था आपका होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दूसरा था आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ी थी। अब जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, प्रीवियस क्लास में आपको डेप्थ में जाना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना होगा। अगर होमोजीनियस जो मिक्सचर है आपका, इसे ही बोला जाता है क्या, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब आपका विलियन। ठीक है, तो जब भी कहीं भी इसका अगर नाम आता है कि सॉल्यूशन क्या है ना, सॉल्यूशन क्या है, तो आप समझ जाइए कि सॉल्यूशन मतलब किसकी बात कर रहा है, होमोजीनियस मिक्सचर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, अब इस पर बात करेंगे हम लोग कि सॉल्यूशन में कुछ चीज़ें होती हैं। सॉल्यूशन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि सॉल्यूशन बनता कैसे है। सॉल्यूशन मतलब सेम आपका उसी तरह जैसे मिक्सचर बनता है, क्या बनेगा इसमें, दो या दो से अधिक आप किसको करिए, एलिमेंट को मिलाइए, है ना। लेकिन होमोजीनियस जो मिक्सचर है, इसकी पहचान क्या है, मतलब सॉल्यूशन की पहचान क्या है कि इसमें जो दो चीज़ें आपस में घुली रहेंगी, है ना, जो दो एलिमेंट घुले रहेंगे या दो कंपाउंड घुले रहेंगे, उसी से मिलकर तो बनेगा मिक्सचर, सॉल्यूशन बनेगा। तो उससे क्या होगा, वो इस तरीके से घुले रहेंगे दोनों चीज़ कि दोनों को आप आइडेंटिफाई कर पाना क्या होगा, मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, तो इस टाइप का सॉल्यूशन या इस टाइप का मिक्सचर जिसमें जो वो दो या दो से अधिक जो भी आपके एलिमेंट या कंपाउंड मिले हुए हैं, उनको आपस में डिफ्रेंशिएट कर पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। उस टाइप के मिक्सचर को या उस टाइप के मिक्सचर को क्या बोला जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन।
ठीक है, इस तरह से मिले रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि वाटर प्लस एल्कोहल मिक्स है ना, तो उससे आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन सा वाटर है कौन सा एल्कोहल है पूरी तरह से। तो दिस टाइप इज कॉल्ड है होमोजेनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन। ठीक, अब इसमें दो चीजें होती हैं, दो टर्मिनोलॉजी है। अगर हम लोग कंपोनेंट की बात करें कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में दो चीजें ही जानना है, सॉल्यूशन मिलना है कि आप, एक होता है सॉल्यूट, क्या होता है सॉल्यूट, और एक होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट को बोलते हैं हिंदी में बिले, बिले, और इसको सॉल्वेंट को बोला जाता है विलायक, विलायक। बहुत से स्टूडेंट में मैं देखता हूँ जब क्लास में लेक्चर में पूछे बच्चों से कि भाई सॉल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है ना। मीन्स उनको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, अदरवाइज कन्फ्यूज रहेंगे। बहुत ही कम रहेगा 30-20% स्टूडेंट जिसको सही जवाब दे पाएंगे। कन्फ्यूजन ही इतना ज़्यादा है कि भाई सॉल्यूट क्या है या विलेय क्या है या विलायक क्या है। सिंपल टर्मिनोलॉजी में इसको समझने की कोशिश करिए। हमेशा इस तरह याद रखिए कि जो क्वांटिटी वाइज याद रखिए कि जो विलेय आपका सॉल्यूट होता है ये क्या होता है, कम मात्रा में होता है। किस में होता है, कम मात्रा में, कम मात्रा में होता है। सॉल्यूट हमेशा क्या होता है, कम मात्रा में होता है। दूसरा, ये क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है या विलायक होता है ये क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो जो सॉल्यूट होगा ये क्या होता है, कम मात्रा में होगा। बात को समझिए, है ना, ध्यान दीजिए। सॉल्यूट हमेशा क्या होता है, कम मात्रा में रहता है। विलायक जो होता है आपका या सॉल्वेंट होता है ये अधिक मात्रा में होता है। जैसे ये मान लीजिए सॉल्यूट कम मात्रा में शुगर, है ना, प्लस ये क्या हो गया वाटर, तो वाटर क्या रहेगा आपका, अधिक मात्रा में रहेगा। ठीक है, तो वाटर में आपका अधिक मात्रा में जब वाटर रहेगा, है ना, और ये सॉल्यूट क्या रहेगा, ये कम मात्रा में रहेगा, कम मात्रा में रहेगा। तब ये सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, घुल जाता है। क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट में घुल जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, जब ये घुलेगा तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कि ये डिजॉल्व हो जाता है। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट विल ऑलवेज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब विलेय जो होता है वो विलायक में क्या होता है, घुल जाता है, पूरी तरह से मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हुआ कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट में घुल जाता है ना, मतलब विलेय आपका विलायक में घुलता है। ओके, ठीक है, तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है कि इसके इस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मिक्सिंग के अकॉर्डिंग, है ना, इसकी कितना सॉल्यूट क्या होगा, मिक्स होगा। सॉल्यूट कितना घुलता है किसमें, सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, कितना, इसके अकॉर्डिंग वी कैन क्लासीफाई द सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन को क्या करते हैं कि क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, कैसे, तो इसके लिए अपन 3 तरीके से हम लोग क्लासीफाई करेंगे सॉल्यूशन को, अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, है ना, मतलब विलेय का विलायक में जब घुलता है उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग लिख लीजिए, है ना, एज पर द सॉल्यूट डिजॉल्व कैपेसिटी, है ना, विलेय के घुलनशीलता के आधार पर, विलेय के घुलने के आधार पर, घुलने के आधार पर मीन्स अकॉर्डिंग टू सॉल्यूट डिजॉल्विंग कैपेसिटी। ठीक है, घुलने के आधार पर सॉल्यूट कितना घुलता है उसके आधार पर सॉल्यूशन 3 तरह का होता है। नंबर 1 होता है आपका अनसैचुरेटेड
सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब असंतृप्त विलयन, हिंदी में असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। दूसरा होता है संतृप्त विलयन मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। बहुत से स्टूडेंट इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे, है ना, सैचुरेटेड एयर की बात आती है, बहुत बार सैचुरेटेड एयर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से समझना कि सैचुरेटेड का मतलब क्या है ना, सैचुरेटेड का क्या मतलब है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ध्यान से समझना है इस चीज़ को, है ना, कि सैचुरेटेड विलयन है, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो क्या है। इनको बहुत काम का चीज़ है, आगे बहुत इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत से बच्चे इसको क्या करते हैं, गलत करते हैं, ठीक है। तीसरा होता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तीन तरीके का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन और आपका ये चीज़ हो गया ओवर सैचुरेटेड, ठीक है। तो इस पर बात करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है, एक एक करके अपन समझेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा, ओके। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है इसमें। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बात समझिए, दो देखिए, जब कोई सॉल्यूशन बनता है तो दो ही चीज़ों से मिलके बनता है। क्या होता है, एक होता है आपका सॉल्यूट, एक होता है क्या, सॉल्यूट, है ना, और दूसरा होता है आपका, पहला हो गया सॉल्यूट, दूसरा होता है आपका क्या, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है, दूसरा हो गया सॉल्वेंट। इन दोनों को जब मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो आपका क्या बनता है, मिक्सर जो होता है दोनों को अगर मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ओके। अब क्या बोल रहा है कि अब जब आपका सॉल्यूट क्या होता है, मैंने बताया कि सॉल्यूट कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट अधिक मात्रा में होता है। तो सॉल्यूट क्या होगा, जो चीज़ कम मात्रा में होती है ये चीज़ अधिक मात्रा में होगी, तो ये सॉल्यूट क्या होता है, इसकी वो रहती है टेंडेंसी कि ये इस पे सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है। तो इसकी जो घुलने की कैपेसिटी है ना, इसी के कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही सोल्यूशन को क्लासीफाई किया गया तीन कैटेगरी में, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड तीसरा आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। तो अब बात करते हैं कि जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है। जैसे नाम से ही पता चलता है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब असंतृप्त विलयन, है ना, असंतृप्त विलयन मतलब वो संतृप्त नहीं है। संतृप्त का मतलब जैसे मान लीजिए कि आप खाना पीना खा लिए, है ना, आपको एक भी भूख नहीं लगी हुई है, पेट आपका पूरी तरह से भरा हुआ है, तो मतलब क्या बोलेंगे कि आप तृप्त हो गए, है ना, संतृप्त हैं, मतलब यू आर सैचुरेटेड स्टेट। आप किसमें हैं, आप सैचुरेटेड स्टेट में हैं, आपको बिल्कुल भूख नहीं लगी है, चाहे आपको कोई लड्डू दे दे, मिठाई दे दे, कुछ भी दे दे, आप बिल्कुल नहीं खाओगे, आप इतना खा लिए हो कि आपके खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो इस टाइप के जो स्टेज होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड स्टेट। मतलब आप किस स्टेज में हो, सैचुरेशन में हो, सैचुरेटेड स्टेट में हो, है ना, मतलब आपकी खाने की एक भी इच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड स्टेट। अगर आपकी खाने की इच्छा है ना, आप खाना खाने के बाद भी बैठो, अगर आपको कोई कुछ चीज़ दे दे रहा है, आपको और खाना चाह रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड स्टेट, मतलब असंतृप्त हो, आप अभी संतृप्त नहीं हो। तो सेम फिनोमिना अप्लाई होता है इधर, ठीक है, कि अगर आपका सॉल्यूशन और सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट में आप क्या करोगे, ये जो सॉल्वेंट है, दूसरा नंबर सॉल्वेंट है ना, तो ये सॉल्वेंट में आप क्या करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, एक डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं अपन, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है, ये सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट है एक टब के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे आप ऊपर क्या मिला रहे हैं, यहाँ से लाके आप सॉल्वेंट डाल रहे हैं, है ना, सॉल्यूट डाल रहे हैं, सॉल्यूट को क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट को यहाँ से लाके नीचे इसमें गिरा रहे हैं, ठीक है, बात समझो, ये देखो,
है ना। ये आप इस तरह समझिए इसको कि ये क्या हो गया आपका सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे एक भरा हुआ है, मान लीजिए पानी भरा हुआ है ना। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चीज़ें कोई भी चीज़ डालोगे इसमें तो ये क्या हो गया, घुलेगा जैसे। तो ये सॉल्वेंट है, यहाँ पे चीज़ घुलेगी, है ना। और ये सोल्यूट है, सोल्यूट यहाँ से यहाँ आप डाल रहे हो। अब इस विलयन में अगर क्या हो रहा है आपका, ये जो सोल्यूट है ना, एक भी नहीं घुल रहा है, पूरा जितना घुलना था घुल चुका है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि बिल्कुल नहीं घुलेगा, है ना, पूरी तरह से घुल चुका है। अब इसके इस सॉल्वेंट के अंदर एक भी कैपेसिटी नहीं है कि और ज़्यादा आप ये जो शुगर इसमें पुट कर रहे हैं तो उसको घोल सके। तो इस टाइप का विलयन जो होगा जिसके अंदर एक भी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो क्या करेगा, आपके सॉल्यूट को और ज़्यादा घोल सके। ठीक है, मतलब वो क्या है, पूरी तरह से संतृप्त है। तो उसको क्या बोलेंगे, आपका क्या बोलेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में, इसको आप चाहें तो लिख लीजिए कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब और अधिक क्या सॉल्यूट को घोला ना जा सके, ओके। जब सॉल्यूट को और अधिक घोला ना जा सके, मतलब सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व। ठीक है, इतना डिजॉल्व हो चुका है, अब ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो सकता, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये होगा कि जब सॉल्यूट को और थोड़ा सा कैपेसिटी है कि उसको घोला जा सकता है, मतलब थोड़ा बहुत भी गुंजाइश है जिसको क्या किया जा सकता है, घोला जा सकता है, घोले जाने की संभावना है। मतलब आप अभी 4 से 10 कितना रोटियां या कुछ खा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप क्या हैं, अनसैचुरेटेड स्टेट में हैं। आप खाना खाने के बाद भी आपको भूख लगी हुई है, मतलब आप क्या हैं, अनसैचुरेटेड हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड के केस में क्या होगा, दूसरा चीज इधर लिख देना कि अनसैचुरेटेड में क्या होगा, सॉल्यूट को और घोला जा सकता है, सॉल्यूट को और घोला जा सकता है, मतलब सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, सॉल्यूट और ज़्यादा डिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, तीसरा चीज आता है, तीसरे चीज में क्या होता है कि सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है कि कैपेसिटी से ज़्यादा, क्या होता है कि कैपेसिटी से ज़्यादा अगर कोई चीज़ क्या है, घुली हुई है। ठीक है, जैसे कैपेसिटी है, जैसे मान लीजिए आपके कितना आप खाना खाते हैं, आप मान लीजिए कितनी रोटियां खा रहे हैं, आप 15 रोटी खा रहे हैं। ठीक है, आप कहीं खाना खाने गए हैं, आप 20 खा चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो आप किस स्टेज में हैं, आप सुपर सैचुरेटेड स्टेट में, क्योंकि कैपेसिटी आप 15 है आपकी, लेकिन आप कितना खा के बैठे हैं, 20 खा के बैठे, मतलब यू आर इन ए सुपर सैचुरेटेड स्टेज। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ओके बिटवीन 3 सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब उसमें सॉल्यूट इतना या विलेय आपका इतना घुल चुका है जो उसकी और ज़्यादा विलेय को नहीं घोला जा सकता है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें विलेय को और ज़्यादा नहीं घोला जा सकता है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड नंबर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट को या विलेय को और घोला जा सकता है, मतलब थोड़ा बहुत कैपेसिटी अभी अवेलेबल है। ठीक है, तीसरा आपका सुपर सैचुरेटेड स्टेज, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा, है ना, क्या किया जा सकता है, घुला हुआ है, क्या सॉल्यूट घुला हुआ है। ठीक, जितना चीज़ मैं बोलता जा रहा हूँ इसको आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा और इसको लिखते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ें है ना। तो जितना भी चीज़ मैं बोलता हूँ वीडियो को पॉज करके आप लिखते जाइए और एक नोट्स बनाइए, आपका बेसिक फंडामेंटल। अब इससे रिलेटेड आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा किसी भी तरह से घुमाकर, है ना, तो आप बता पाओगे चीज़ों को। ठीक, फर्दर डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया जाए, है ना, या प्रेशर बढ़ाया जाए तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इसको लिखिए पॉइंट नंबर बना करके कि अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है
तो सॉल्यूट के घुलने की कैपेसिटी और इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, अगर किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसमें सॉल्यूट के घुलने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब और ज़्यादा आप सॉल्यूट क्या कर सकते हो, घोल सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि आप वो कर रहे हैं, मीठा पानी बना रहे हैं, है ना, जिसको शरबत बोलते हैं, कि आपके पास मान लीजिए कि 5 लीटर वाटर है, 5 लीटर वाटर है ना। 5 लीटर वाटर में आप स्टार्टिंग क्या कर रहे हैं, 2 kg शुगर डाल रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसको क्या करते हैं, अगर आप इस सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूशन आपका ये बना हुआ है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, है ना। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में आप क्या बोले कि 2 kg तक इसमें घोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि अगर इस सॉल्यूशन का पूरा जितना आपने घोला है इसको, इसके टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो जो 2 kg शक्कर आपने घोला है ना, तो ये क्या हो सकता है, इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। आप यहाँ पे कितना 3 kg तक या 2.5 kg तक क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इसकी जो सॉल्यूट है उसके घुलने की कैपेसिटी या डिजॉल्व होने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसके टेम्परेचर को अगर बढ़ा दिया जाए, है ना, तो सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर 1, सॉल्यूशन सेम एज इट इज रहेगा। ऑप्शन नंबर 2, उसमें सॉल्यूट के घुलने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर 3, घट जाएगी, या नन ऑफ द अबव। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको 80% गलत करेंगे। ठीक है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो क्या होगा, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर अब हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि अगर आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, अगर आपके पास, है ना, एक सिंपल लिख दे रहे हैं, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन पूछेगा अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन एज इट इज रहेगा, या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदल जाएगा, या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदल जाएगा, या कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बताइए क्या होगा, है ना, कमेंट करिएगा और फिर बताइएगा कि क्या होगा। समझिए मैंने क्या बोला कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है कि उसमें जो विलेय घुलता है या जो सॉल्यूट क्या होता है, घुलता है, तो उसके घोलने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब पहले तो ये क्या था कि मान लेते हैं कि ये कितना, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, तो ये पहले कितना था, मान लेते हैं कि ये 10 क्या खा रहा है, 10 रोटियां खा रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना, तो ये क्या करेगा, ये 10 नहीं खाएगा, फिर ये क्या करेगा, इस और इसकी खाने की भूख बढ़ जाएगी, ये कितना खाएगा, 12 खाएगा या 15 खाएगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन हुआ तो अब क्या बन गया, पहले 10 में होता था, ये क्या होता था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता था, लेकिन अब इसकी कैपेसिटी बढ़ के 15 हो गई। मतलब सॉल्यूशन ओके विल बी कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो सॉल्यूशन विल बी कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड में वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को घटा दिया जाए, इसके टेम्परेचर को और घटाया जाए तो क्या होगा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। बोलते साइंस बहुत टफ आया था, साइंस क्यों ना टफ है, जब फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो आपको टफ ही लगेगी चीज़ें, है ना। तो पहले गो इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, है ना, चीज़ों को बेसिक को समझ। तो क्या होगा, अगर इसके टेम्परेचर को आप क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना, तो क्या होगा, कैपेसिटी इसकी 10 ही थी, है ना, मतलब अब और कम कर देंगे, टेम्परेचर कम, मतलब उसका क्या रहेगा, डिजॉल्विंग कैपेसिटी क्या रहेगी, और कम। तो ये कितना, ये एज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर को कम करेंगे तो किस में बदल जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदल जाएगा। ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द साइज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट है आपका विलेय है जो कि घुलता है किसमें, आपके विलायक में या सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूट का साइज जो होता है ना, पार्टिकल साइज जो उसमें घुलता है, जैसे शक्कर आप घोल रहे हैं किसमें, पानी में, है ना, तो जो शक्कर होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, क्योंकि शक्कर क्या होता है पानी में घुल जाता है, ठीक है। और वो क्या है वो चीज़ें, तो जो शक्कर है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, है ना, कि सॉलिड टू सॉलिड भी सोल्यूशन बनता है, जैसे ब्रॉस वगैरह बनता है, तो ब्रॉस इज आल्सो ए सोल्यूशन। विच टाइप ऑफ सोल्यूशन, दैट इज ए सॉलिड टू सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड प्लस सॉलिड इसमें मिक्स होता है, सॉलिड प्लस गैस सोल्यूशन होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड सोल्यूशन होता है, गैस टू गैस सोल्यूशन होता है, लिक्विड प्लस लिक्विड सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को भी फर्दर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बशर्ते आपको ये इसका क्लासिफिकेशन के हम लोग बात करेंगे कि सॉल्यूट का अगर साइज पर डिपेंड करता है सोल्यूशन का, ठीक है, तो वो अलग अलग होता है, ट्रू सोल्यूशन होता है, कोलाइडल सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम फर्दर क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। बशर्ते आप जितनी चीज़ें इसको बताई गई हैं वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ का नोट्स बनाइए, अगर बेस आपको स्ट्रांग करना है, ठीक है। बेस एक बार अगर आपका स्ट्रांग हो गया, फिर आपको साइंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। किसी भी टाइप का क्वेश्चन किसी भी तरह से वो घुमा कर आपसे पूछे एग्जामिनर, आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।